कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और लोकसभा सांसद शेर सिंह गोबाया हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। सीधा सवाल, चंडीगढ़ को मिल गया है नया मेयर, बीजेपी का मेयर बन चुका है और किस तरीके से देखते हैं गठबंधन अगर होता तो क्या परिणाम अलग होते। क्योंकि आम आदमी पार्टी कह रही है कि कांग्रेस ने पीठ में छुरा घोंपा है। नहीं, आम आदमी पार्टी ये कैसा कह रही है कि पीठ में छुरा झोंका है। उसने अगर कोई अलायंस की बात की है, जब कांग्रेस पार्टी ने उसके साथ कोई कमिटमेंट की है, वो बात अलग है। ये तो ए और बी टीम है। पिछली बार जब बीजेपी की पार्टी की नहीं बन रहा था मेयर, तो उस वक्त उन्होंने क्या हथकंडे बरते, आपको पता ही होगा, खबरों में भी थे कि कैसे दो तीन मेंबरों को उनके जाली साइन करके वैसा करके वो फिर उस बार जो अपना मेयर बना के चले गए। इस बार तो इनकी एक इनकी साजिश थी कि हम, क्योंकि पंजाब में आम आदमी पार्टी जो है वो पिट रही है, ख़त्म हो रही है, तो उसकी वजह से ये चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी को वेट दें। लेकिन आम जो कांग्रेस पार्टी है पंजाब में पूरे शानो शौक से सरकार बनाएगी। तो इस बार मेयर में भी आम इन्होंने आदमी पार्टी कह रही है कि कांग्रेस चाहती है कि कांग्रेस नहीं आए तो कोई बात नहीं, बीजेपी आ जाए, आम आदमी पार्टी ना आए। और शायद इसी वजह से गठबंधन नहीं हुआ। भाई, आपके 7 सीट और आम आदमी पार्टी के 11 सीट, 11 7 18 होते हैं और 18 वोट हासिल करके बीजेपी ने अपने मेयर बनाए। अगर 18-18 क्लैश होता तो टक्कर कांटे की होती और क्या पता परिणाम भी अलग हो सकते थे, मगर आप दोनों साथ ही नहीं आए। यही तो राजनीति है। ऐसा है, जो पंजाब में कांग्रेस पार्टी की सरकार जब खत्म होने जा रही है, उनकी सरकार तो चंडीगढ़ में भी, हमारे जो एरिया यूटी बेशक है, लेकिन उसमें पंजाब का हिस्सा सबसे ज़्यादा है, हरियाणा से भी ज़्यादा है। तो यहाँ इनका सरकार इनकी है, तो फिर आम आदमी पार्टी क्यों कम सीटें होगी? जाने की वजह से, क्योंकि इनको लोग नहीं चाहते हैं, तो उसकी वजह से इनकी सीटें नहीं पूरी आई है। तो अब कांग्रेस की सीट जो है आई हैं, तो पंजाब में भी इसका जो असर पूरा पड़ेगा कि पंजाब में अब जो आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं बन रही है, कांग्रेस पार्टी जो है आगे आ रही है। इनका ये एक जो इनकी चाल है कि जहाँ जहाँ कांग्रेस पार्टी गेन करती है, वहाँ आम आदमी पार्टी जाकर उसमें इंटरफियर करती है, तो बीजेपी को जिताती है। ये ए और बी टीम है, इसकी वजह से इन्होंने इस तरह के ये हथकंडे मैं बरते। आपसे सवाल पूछूंगा मुबैर साहब। मैं आपको लंबे समय से मैं राजनीति कवर कर रहा हूं, आप एक वरिष्ठ नेता हैं। कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं अक्सर एक ऐसा बयान दे देते हैं जिसके बाद सुर्खियां गर्म हो जाती हैं। हाल में चन्नी जी ने जो बयान दिया कि पार्टी में दलित समाज का प्रतिनिधित्व नहीं है, वहीं अब राजेंद्र कौर भट्टल ने कह दिया कि मैं मुख्यमंत्री थी तो अफसरों ने कहा कि दोबारा आपकी सरकार बन जाएगी, 2-3 धमाके करा दीजिए। इसे आप किस तरीके से देखते हैं? दोनों चीजें, अभी चन्नी जी का बयान हाल में ही हुआ, अब राजेंद्र कौर भट्टल जी ने। देखो, चन्नी जी बड़े सुलझे हुए नेता हैं, ऐसी नहीं बात है। साहब का सीएम की शिप उन्होंने 3 4 महीने जो की है, उसमें वो पूरे कामयाबी से उन्होंने सरकार चलाई है। लेकिन ये बयान कैसा हुआ, वो उनको कुछ सोच समझ के दिया होगा। उसके बारे में मैं कुछ डीपली मैं गया नहीं कि क्यों हुआ, या किसी ने और ने कह दिया कैसा पार्टी हुआ। ने उन्हें बट मुख्यमंत्री बनाया, उसके बाद मुख्यमंत्री का कैंडिडेट भी उन्हीं को बनाया है और उनको सीडब्ल्यूसी का मेंबर बनाया, मगर वो कह रहे थे कि प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा। नहीं, ऐसा मेरे ख्याल से चन्नी जी ने जो कहा होगा, उसलिए क्या होगा, कुछ जगह पे जैसे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बने हैं, उसमें थोड़ा बहुत डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, वो हम भी समझते हैं। लेकिन अब इसके इस बयान में वो सरकार के जरिए नहीं है कि सरकार अब थी तो तभी हुआ है। अब उसने जो बयान दिया है उसमें उसका अपना लॉजिक होगा, उसका हम नहीं जाना चाहते। तो लेकिन जो पट्टल जी मैडम ने इसका किया है, तो अगर हम कांग्रेस पार्टी ने कभी देश के साथ ऐसा कभी भी नहीं किया, ना कभी किया होगा। तो ऐसा बयान अगर किसी अफीसर ने इनको कहा है, उनको पता है कि इस अफीसर ने मेरे को कहा है, तो उसको नाम दे देना चाहिए कि उसने देश में ये फिरका प्रस्ती दंगा फसाद करने का कोशिश अफीसर अगर कराएंगे, तो फिर देश कैसे चलेगा, उसका नाम जो उजागर हो जाना ये चाहिए। सवाल आपसे पूछूंगा, आखिरी सवाल है मेरा, महत्वपूर्ण सवाल है। प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं पंजाब में और पंजाब के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि आदमपुर एयरपोर्ट का नाम आप रविदास जी पे कर दीजिए। इस तरीके से किस तरीके से आप देख रहे हैं? और तमाम सांसदों की एक मांग है कि इस दिन को अवकाश दे देना चाहिए, छुट्टी दे देनी चाहिए।
नहीं देखिए, प्रधानमंत्री जी एक इधर तो बजट पेश करेंगे, उसके बाद उधर वहाँ चले जाएंगे, क्योंकि मेंबर पार्लियामेंट जो सभी इधर होंगे। पीएम साहब ने उधर जाना था तो सभी मेंबर पार्लियामेंट को बुला के उनसे पूछना चाहिए था कि पूरे पंजाब में आपकी किस चीज़ की जरूरत है। जो फ्लड का, जैसे अभी 25 में फ्लड से कितना पंजाब जो है उसमें नुकसान हुआ, उसके लिए मीटिंग बुला लेते हैं कि इसके नुकसान के लिए हम आपको कंपनसेशन करें देंगे। लेकिन वो तो जैसे चोरी चोरी जाएंगे, उस दिन पार्लियामेंट मेंबर इधर होंगे, आप वहाँ वोटों की राजनीति करने के लिए मेरे हिसाब से जा रहे हैं। अगर जो एयरपोर्ट का नाम रविदास जी के नाम पे रखा जाए तो मैं समझता हूँ बहुत अच्छा होगा। पूरी कम्युनिटी को उसका जो है सत्कार करेगी, इसको कर देना चाहिए। हमसे बातचीत करने के लिए आप सुन रहे थे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और लोकसभा सांसद शेर सिंह गुबाया को, जो तमाम मुद्दे पर न्यूज 18 के साथ खास बातचीत की। नई दिल्ली से कैमरामैन चंदन पटवाल के साथ मैं रवि मिश्रा, न्यूज 18।